नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम खेल, राजनीति और बॉलीवुड से रिलेटेड बातों को करते हैं। आज हम बात करेंगे राजनीति से जुड़ी हुई, और जो बात है वो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्योंकि निर्वाचन आयोग पे बहुत ज़्यादा सवाल पिछले कुछ दिनों से उठ रहे थे, खासकर राहुल गांधी जी ने जो वो खुलासा किया था कि इतना कुछ फर्जी चल रहा है और इस तरह से जो है वो बीजेपी को जीत दिलाई जाती है। तो उसके बाद एक उम्मीद की जा रही थी कि एक अच्छा जवाब जो है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने जो मसले उठाए थे उनके ज़्यादातर जिम्मेदार तो जो इससे पहले वाले चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त वही थे। लेकिन अब क्योंकि इस कुर्सी पे ज्ञानेश जी हैं तो इन्हीं से बात होगी। तो इनको ये चाहिए था कि आज कुछ ऐसे ऐसे जवाब देते ताकि जो विपक्ष जो इस पे इल्ज़ाम लगा रहा था निर्वाचन आयोग पे कि ये जो है वो निष्पक्ष नहीं है, तो उस पे कुछ अगर जवाब वैसे मिलते ताकि विपक्ष शांत हो जाता या उसे अपनी गलती का एहसास होता। ऐसा कुछ होता हुआ आज दिखा नहीं। और एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने बहुत ही बेकार बेकार चीज़ों को ज़्यादा जिक्र किया और जो मुद्दे की बातें थी उसको उन्होंने टाल दिया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो यही कि ज्ञानेश कुमार जी जो हैं, अगर उनका आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और पुराने से अगर आपको चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप देखेंगे उन्होंने काफ़ी बातें गलत की हैं जो कि पहले कभी हुई नहीं थी। तो जैसे उन्होंने कहा कि एसआईआर जो है वो पहले भी हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा पहले हुआ तो पहले भी इतना हल्ला मचता। तो इस तरह से जनता को एक तरह से उन्होंने गुमराह किया है, और ये बता कि अब कोई कोई भी कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी कुछ बोल रहा है तो लोग सुन रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलते रहें या आप कम जानकारी दें, आधी जानकारी दें, क्योंकि आधी जानकारी लगभग झूठ बोलने के बराबर ही होती है। तो उसी तरह से उन्होंने ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। जो भी पत्रकारों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे उसको वो उन्होंने बहका दिया और इधर उधर की बातें की। और जहाँ पर उनको चाहिए था कि जो लिख के लाए थे या जिसने लिख के इनको दिया था, जो उन्होंने कहा था वही इन्होंने बोला। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि इन्होंने ना तो पुराना स्टडी किया, क्योंकि ये अभी नए आए हुए हैं, इनको ज़्यादा इतना मालूमात नहीं थी, तो इनको एक तरह से पूरी जानकारी लेकर ये करना चाहिए था। कुछ हड़बड़ी में किया है ताकि जो राहुल गांधी की रैली थी आज उस पर थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़े और वो साइडलाइन हो जाए, सब उसको जो है किनारे कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कवरेज किया और उसका हर तरफ आज जो है वो दिखाया जा रहा है। लोग जान रहे हैं कि इस तरह की रैली हुई। तो इनका जो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की उसका उतना लाभ मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने संडे का दिन चुना था। सरकारी कर्मचारी संडे काम नहीं करते हैं, फिर भी इन्होंने आज लोगों को बुलाया और खुद भी आए। तो ये बड़ा इनका एहसान था देश के ऊपर जो इन्होंने आज किया है। बहरहाल कोई जवाब जो चाहिए थे देश को वो नहीं दे पाए, क्योंकि ज्ञान की कमी है ज्ञानेश जी में। तो अब इसमें क्या है कि इनको भाई पहले से प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। जो सवाल विपक्ष ने पूछे हैं उसके हिसाब से जवाब तैयार करके लाते। लेकिन इन्होंने उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जो कि जवाब है ही नहीं। वो एक तरह से लीपापोती वाली काम है। तो ना तो प्रॉपर स्टडी किया, और इसके साथ साथ इनको आगे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसमें बहुत इम्प्रूव होके आना पड़ेगा। किसी का लिखा हुआ लेके चले आए और उसको बोल दें तो ये बहुत गलत चीज़ है। इनको कम से कम अपने जो जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उस ऑफिस की मालूमात हो, कहाँ गलतियाँ हुई हैं ये मालूमात हो। अब गलतियाँ तो हुई हैं, अगर गलतियाँ ना हुई होती तो इतने दिनों से मुद्दा चल नहीं रहा होता। ये राहुल गांधी से कहते हैं कि वो हलफनामा दें, इनको भी हलफनामा देना चाहिए कि जो भी ये बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन इनसे कोई ऐसा कुछ कहेगा नहीं, और 2023 में चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई भी केस वेस हो नहीं सकता। तो उसके लिए जो भी चाहे बोले, और जनता की मजबूरी है कि जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, और वही आपको दिखाया भी जाएगा गोदी मीडिया पर, और वही सुनिए आप। जहाँ तक सच की बात है उससे बहुत दूर है। तो ट्रांसपेरेंसी जो चाहिए थी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था, कि कुछ ऐसी बातें होती जिससे पारदर्शिता आती और जनता को ये पता चलता कि चुनाव आयोग जिस पर वो भरोसा करके वोट करता है, अपनी सरकार को चुनता है, वो एकदम निष्पक्ष है और उसका हर काम जो है पारदर्शी है। ऐसा कुछ भी ना हो पाया। जो भी विपक्ष मांग कर रहा है ये कभी न पहले भी बीजेपी भी करती थी, और आज विपक्ष कर रहा है। तो कभी भी उस वक्त के चुनाव आयुक्त ने बीजेपी को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हर इंसान की अपनी कहने की आज़ादी है और वो अपने सवाल उठा सकता है। और इल्ज़ाम तो लगाए ही जाते हैं, इल्ज़ामों में तो बड़े बड़े केस कई साल तक चलते रहते हैं। अब ये तो नहीं होता कि इल्ज़ाम जिसने लगाया उसी को जेल में डाल दो कि इस इल्ज़ाम क्यों लगाया।
तो इल्ज़ाम उसने लगाया तो आप सबूत दीजिए कि जो इल्ज़ाम लगे वो गलत हैं, ताकि उसने जिसने लगाया उसको एहसास हो और फिर उसकी उसकी सज़ा दी जाए कि भाई इन्होंने इल्ज़ाम गलत लगाए थे। तो ना तो आप ये कर रहे हैं, आप तो अगले से ही जो है वो जवाब मांग रहे हैं, वही सवाल करे, वही जवाब दे, वही सबूत दे, आप सिर्फ बैठे हुए हैं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। जो जितनी भी चीज़ें कही गई सब इन्होंने मना कर दी कि ये इस वजह से नहीं हो सकता, ये इस वजह से नहीं हो सकता, ये इस वजह से नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर हो क्या सकता है? हो यही सकता है कि पब्लिक जाके अपना वोट करे और ये जो भी फर्जी वोटिंग के इन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं उसको अगर ये कर रहे हैं तो ये करते रहें और एक पर्टिकुलर लोगों की सरकार बनाते रहें और देश के ऊपर ज़बरदस्ती उसको थोपते रहें। जब पब्लिक वोट नहीं दे रही है तब भी वो सरकार है जो वो नहीं चाह रही है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, राष्ट्रद्रोह है। तो पब्लिक का फेथ जीतने में या सफल रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक ये कह सके कि हाँ जो इतने दिनों से इन पे इल्ज़ाम लग रहे थे वो इन्होंने डिफेंड कर लिए और उसका सही और वाजिब जवाब दिया है, ताकि जो आगे कोई इल्ज़ाम इन पे ना लगाए। तो जो फेथ चाहिए था इनको पब्लिक से वो उसको गेन करने में आज बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए ज्ञानेश जी। और ज्ञानेश जी तो शायरी भी नहीं सुना पाते, नहीं तो राजीव कुमार जैसी शायरी भी सुना देते तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता, लोगों को दो चार शेर ही याद रहते। तो वहाँ पर भी इनको काम करने की ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत शायरी भी पढ़े, साथ साथ जो संविधान और निर्वाचन आयोग की बात के अलावा शायरी भी पढ़े, उससे थोड़ा सा लोगों को लुत्फ आता है। अब बात की जाए कि जो जिस चीज़ों पे ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं राहुल गांधी को, वही सेम चीज़ें जो है वो अनुराग ठाकुर साहब ने कही और उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे इतने फर्जी वोटर हैं, वहाँ पे इतने फर्जी वोटर हैं। लेकिन आप देखें कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की। सारी कार्रवाई जो है वो राहुल गांधी के ऊपर ही होती, क्योंकि वो विपक्ष विपक्ष में है, ये सरकार में है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग को तो अगर गालियां भी दे देंगे तो वो माफ़ी मांग लेंगे कि हाँ मेरी गलती थी और आपने जो गालियां दी हैं वो थोड़ी कम दी हैं, तो थोड़ी ज़्यादा दीजिए ताकि मुझे एहसास हो जाए अपनी गलती का। तो ये दो तरफा चीज़ें, एक तरफ तो आप एक पे मेहरबान हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल भी किसी पे रहम करने को तैयार नहीं है, कोई मांग मांगने को तैयार नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि हम ना विपक्ष के हैं ना पक्ष के हैं बल्कि हम समकक्ष हैं। तो पता नहीं कौन सी समता आपके अंदर है जो आप ये दिखा रहे हैं कि एक तरफ अनुराग ठाकुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कहीं न्यूज़ भी नहीं है, और राहुल गांधी के आप हाथ धो के पीछे पड़ गए। हालांकि वो भी इनके पीछे पड़े हुए, अब देखना है कि कौन एक दूसरे को पछाड़ के आगे निकलता है। तो इनका मेन जो आज का कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था उसमें जो राहुल गांधी ने जितनी बातें कही उसको अपने बहुत ही कमज़ोर व्यक्तित्व से इन्होंने उसको किसी तरह से ये सोचा कि इसको हम कम कर दें, इनका जो राहुल का इम्पैक्ट इस वक्त चल रहा है उसको कम कर दें और उनको झूठा साबित कर दें। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि झूठा साबित करने के लिए सच्चे सबूत लाने होते हैं, और जिसकी अभी कमी है, और कोई भी चुनाव आयोग कोई भी सबूत देने को तैयार नहीं है। हर चीज़ आजकल एक छोटे छोटे स्कूल और ऑफिस में भी हर चीज़ जो है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सभी रहती है, ताकि कोई भी मिस हो जाए तो दूसरा एक रहे। लेकिन चुनाव आयोग के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। उनका यही कहना है कि वो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर चुनाव करा क्यों रहे हैं, इस्तीफा दे और पब्लिक को अपने हिसाब से तय करने दें कि कौन उन पर राज करेगा। तो इन्होंने सिर्फ राहुल राहुल गांधी को टारगेट किया, बाकी कोई जवाब अब ऐसा कोई दिया नहीं जिससे कि संतुष्टि मिलती। अब अब यही बात है कि अगर आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की उसमें अपने आप को सही साबित किया कि आयोग जो है इस वजह से सही है, आयोग ये नहीं कर रहा है तो ये चक्कर है, संविधान ने ये कहा है वो कहा है। तो भाई आप क्यों नहीं जो है जो सबूत है सब जनता के सामने रख देते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन कर देते हैं। जनता को आप अपनी हर चीज़ ऑनलाइन करना पड़ती है, उसका अपना छोटे छोटा डिटेल भी सरकार को देना पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग जो है जो जनता के लिए बना हुआ है कि जनता के साथ बेइंसाफ़ी ना हो, तो वो कोई डिटेल जनता के सामने नहीं देना चाहता। इसका मतलब यही है कि छुपाया वही चीज़ जाती है जहाँ गुनाह होता है। अगर आप गुनाह नहीं कर रहे हैं तो आप छिपाएंगे भी नहीं और सारी चीज़ें एकदम ब्लैक एंड वाइट में रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, कारण सभी जानते हैं कि मन में खोट है, इस वजह से ऐसा हो नहीं रहा है। ये बात और है कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन जो भी चुनाव आयोग के पास, जो भी निर्वाचन आयोग के पास जितनी भी जानकारी है सब
पब्लिक को अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की तनख्वाह, पब्लिक के पैसे से ही इनकी तनख्वाह आती है। ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको ये बात समझनी चाहिए। हालांकि लाए इनको वही लोग हैं, और जाहिर सी बात है कि भाई जिसके ज़रिए आप आएँ तो उसका फेवर करेंगे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी देश के प्रति भी है, ना कि सिर्फ दो लोगों के प्रति। तो कोई भी फैक्ट जो है जब मांगा जाए तो इनको देना चाहिए, नहीं देते तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने कही कि हम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें महिलाएं जाती हैं, माँ, बेटी, बहन, पत्नियां जाती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल जो पोलिंग बूथ है उसको एक तरह से चेंजिंग रूम में तब्दील कर दिया। तो ऐसा तो होता नहीं है कि पोलिंग बूथ में जो है कोई भी जाकर इस तरह से कोई महिला जाए कि उसको दिखने या दिखाने में कोई शर्मिंदगी हो, ऐसा नहीं होता। सब बहुत सही से जाते हैं, अच्छे से जाते हैं, और ये अपना जो देश के प्रति उनका कर्तव्य है उसको करने जाते हैं, ना कि कोई घूमने फिरने जाते हैं। तो वहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं हो सकती कि किसी की कोई भी बुरा ख्याल दिल में लाए अपनी माँ बहनों या दूसरे की माँ बहनों के प्रति। इन्होंने तो उसको पोलिंग बूथ को, इसका मतलब चुनाव आयोग जो है वो चेंजिंग रूम समझ रहा है, जहाँ पर लोग जाते हैं, कपड़े बदलते हैं। तो वहाँ सीसीटीवी या कैमरा नहीं हो सकता। अब सीसीटीवी नहीं दे सकते तो हटा ही दीजिए उसको, सीधी सी बात है। तो ये तो बहुत ही मतलब एक मजाक की बात थी जो उन्होंने बहुत सीरियसली कही। अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कहा होगा, लेकिन बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है, और ताज्जुब होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी इतने बड़े बड़े पदों पे पहुंचे जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।